घर में बैठे बैठे हो गए हैं बोर। तो आओ चलें घूमी घूमी करने मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर घूमी घूमी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और फिर से आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ, जो कि है मेरा फैमिली फंक्शन व्लॉग एंड ट्रैवलिंग व्लॉग ऑल्सो, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए भी नज़र आऊँगी। सो मित्र और मित्रानियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये है हमारी क्यूट राधिका दीदी, जो कि हम सभी एक साथ जा रहे थे, मेरी पूरी फैमिली में कुछ क्लोज वंस, हम सभी एक साथ जा रहे थे। और हम आ गए थे अपनी फ़्लाइट में आते ही मुझे ऐसी प्यास लग रही थी जैसे कि ब्रह्मांड का सारा पानी मैं अपने अंदर समा लूँ। पता नहीं क्यों। वैसे तो प्यास लगती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब कभी कभी ऐसी प्यास लगती है, सर्दियों में भी लग जाती है वैसे, बट कभी कभी तो ऐसा लगता है बस पानी पीते रहो पीते रहो। और जबकि कि मैंने ऐसा घर से निकलने से पहले कुछ खाया भी नहीं था जिसकी वजह से मुझे इतना प्यास लगे। और यहाँ पर भी देखो, मैं पानी के ही बारे में बात कर रही थी। और हम लोग आ गए थे, हमारी 4 बजे की फ़्लाइट थी। एक्चुअली हम जा रहे थे एक फैमिली फंक्शन में, मेरी सिस के इन लॉज में फंक्शन, इन लॉज के यहाँ फंक्शन था, आई मीन उसी के घर का फंक्शन था। तो हम वहाँ जा रहे थे और ये भी हमारे आजू बाजू में एक बहुत ही प्यारी फैमिली बैठी थी, और ये जिनका एक क्यूट सा बेबी भी था, ये देखिए। और उसके बाद हम फ्लाइट में अपनी सीट बेल्ट बांध चुके हैं और बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं हमें, जो फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले हमें दिए जाते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स बनाए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, अभी भी थोड़ा सा लंबा ही है, लेकिन और ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने ये 2 पार्ट्स में व्लॉग बनाया है। अभी मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी एंड देन उसके नेक्स्ट डे सेकेंड पार्ट करूँगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली ये हमारा 3 दिन का टाइमिंग था, टाइम पीरियड, जो हम 3 दिन के लिए, यानी कि एक दिन आने का, एक दिन जाने का और एक दिन फंक्शन का। लेकिन किसी वजह से हमें एक दिन और स्टे करना पड़ा, तो हम लेट हो गए थे। तो ऑलमोस्ट 4 दिन का आप समझ लीजिए। तो 4 दिन का ये व्लॉग था, 2 पार्ट्स में मैं बनाऊंगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। और ये थी स्पाइस जेड की फ़्लाइट। सबसे पहले आके मैंने 3 ग्लास पानी पिया, पता नहीं मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही थी, और पानी इतना टेस्टी लग रहा था, शायद इसलिए कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए। और यहाँ पर फ़्लाइट चल पड़ी है हमारी, रेडी है बिल्कुल टेक ऑफ के लिए। मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वैसे मैं पहले भी काफ़ी बार फ़्लाइट में जा चुकी हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, लोगों को मतलब काफ़ी लोगों का अलग अलग चॉइस होती है, सबका अलग अलग एक नज़रिया है, एक फ़ील है जो वो दिल से फ़ील करते हैं। तो मेरा क्या है ना, एक तो मैं होम पर्सन हूँ, होम पर्सन इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मैं घर में पड़ी रहती हूँ या एक कमरे में, ऐसा नहीं। मैं बाहर निकलती हूँ, आसपास थोड़ा बहुत कुछ काम हो गया, आउटिंग हो गई और घर आ गई, बस मैं इतने में कंफर्टेबल रहती हूँ। ज़्यादा मुझे कोई बोले कहीं घूमने जाने के लिए 2 3 4 दिन के लिए, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, मुझे मौत आ जाती है। आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बोरिंग हूँ, है ना? ऐसा कौन करता है? हाँ, बट मैं एक ही एंटिक पीस, और भगवान ने एक ही मेरे जैसा बनाया है। शायद हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको घूमना पसंद नहीं होगा। वैसे ये चीज़ ना बहुत कम ही होता है कि किसी को घूमना पसंद ना हो, बट सीरियसली मैं ऐसी ही हूँ, मुझे घूमना पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा कहीं जाना पसंद नहीं है। मैं
काम करती हूँ, उसके बाद घर में रहती हूँ, आसपास कहीं चली जाती हूँ, अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। आसपास जाना तो ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, पता नहीं क्यों। अगर आप में से भी मेरे जैसा कोई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ पर सब घुमक्कड़ हैं और घूमना पसंद करते हैं और घूमने का शौक़ रखते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या ओनली एक वन बोरिंग पीस हूँ या और भी लोग इस दुनिया में मेरे जैसे हैं। आई वॉन्ट टू नो वेरी बैडली, सीरियसली प्लीज़ रिस्पॉन्स मत दीजिएगा और आंसर भी। और ये उड़ गए थे, आज ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आज मैं ऊपर आसमां नीचे। नहीं 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 नहीं, आसमां कहाँ से नीचे हुआ भाई, मैं आसमान में हूँ और ज़मीन ही नीचे है। और ये देखिए कितने छोटे छोटे बिल्डिंग दिख रहे हैं, और यही बिल्डिंग नीचे जाकर देखेंगे तो इनकी ऊंचाई हम नाप नहीं पाएंगे, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू था। और जैसा कि आप सबको पता होगा, फ़्लाइट में फ़्लाइट मोड करना पड़ता है, फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है, तो मैंने फ़्लाइट मोड कर दिया था, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया था। तो इसी की वजह से फिर मैंने वीडियो शूट भी कर लिया था। और ये ना टाइम मतलब 2 घंटे काटना बहुत ही मुश्किल का काम है। 2 नहीं, 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा हमें लगा था। और फिर हमने सोचा कि हम क्या करें, फिर राधिका दीदी ने एक मूवी प्ले की जो कि अभी न्यू आई है, ये नेटफ्लिक्स पर भी है, मैंने देखी थी बट मैं पूरी नहीं देख पाई थी। लेकिन जितनी मैंने देखी उतनी अच्छी है मूवी, साउथ की मूवी है, साई पल्लवी बहुत सारे लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस है, तो उसी की ये मूवी है और अच्छी है। हमने भी आधी ही देखी थी, फ़्लाइट में ही देखी थी क्योंकि। और यहाँ पर ये क्रू मेंबर्स आ गए हैं हमसे कुछ पूछने कि हम कुछ बाय करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर किसी किसी में मील कभी कभी मिल जाता है और आपको बुक करवाना पड़ता है अगर आपको चाहिए तो, लेकिन हम लोग सब घर से ही आए थे तो हमें नहीं चाहिए था। और ये थी मेरी मम्मी एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही हैं, तो मुझे उनकी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। और हमारी फ़्लाइट की टिकट्स, जितने भी लोग हम आए थे सबकी टिकट्स एक साथ किसी रीज़न से नहीं हो पाई थी। और जब हम एयरपोर्ट पहुँचे थे तो जीजू ने हमसे बोला था कि आप लोग, जो एक उन्होंने बंदा भेजा था जिसने सब कुछ करवाया, लेकिन हमें मतलब कुछ लोगों को सब कुछ पता था, कुछ को नहीं पता था। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे उनको नहीं पता था, कुछ लोगों को पता था, जिनको पता था उन्होंने करवा लिया, जिनको नहीं पता था उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने भेजा। और उनसे हमने बोला था कि आप क्या सीट सबकी एक साथ करवा सकते हैं, एंड ही सेड ओके आई विल ट्राई। लेकिन जब हम फ़्लाइट में गए तो ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर ही बैठे थे और हमें फिर जैसे सीट्स ली थी वैसे ही हमें बैठना पड़ा, क्या कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर अबाउट टू लैंडिंग। और देखिए मैंने आपको टेक ऑफ भी दिखाया, लैंडिंग भी दिखाई। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी शो ऑफ़ नहीं कर रही, सिर्फ मैं घूमने जा रही हूँ इसलिए आपको भी अपने साथ लेके चल रही हूँ। हर मोमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखे होंगे, जो मेरे वृंदावन का भी है, श्याम बाबा के का भी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर कहीं पर जाऊँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ, मैं भी काफ़ी जगह पर फर्स्ट टाइम गई हुई होती हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि और लोग भी ना गए हों या फर्स्ट टाइम जा रहे हों या कुछ भी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ, इसलिए मैंने व्लॉग बनाया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली हम लोगों ने लैंड कर लिया है। लैंड करने के बाद भी 15 से 20 मिनट हमें लग जाते हैं फ़्लाइट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रुकने के बाद सब लोग एकदम से, थोड़ी देर तो लगता ही है, उसके बाद हम उतर सकते हैं। और उतरने के लिए भी भाई बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो सबको ऐसा लगता है पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है कि भागो भागो ऐसे करके, तो एकदम से सब लोग उठ जाते हैं। तो हम लोग बी लाइक कि यार बैठ जाओ, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए तो जब सब लोग निकल गए फ़्लाइट रुकने के बाद और ये था एयरपोर्ट,
ये देखिए यहाँ पे और भी फ़्लाइट खड़ी थी। ये एयरपोर्ट बहुत छोटा था, ये वेस्ट बंगाल का एयरपोर्ट है। और हमारा जो न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है और एक मुंबई एयरपोर्ट है वो काफ़ी बड़े, सबसे बड़ा आई थिंक। और मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर भी है और काफ़ी बड़े भी हैं। बाकी जो छोटे शहर के एयरपोर्ट्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं। तो ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था। और इसके बाद हम लोग उतर रहे थे नीचे। मैं भीड़ की वीडियो आपको नहीं दिखाई, नहीं तो आप कहते ये क्या हो रहा है। और ये हम उतर रहे थे तो एक एयर होस्टेस बड़ी प्यारी सी थी, उनकी मैंने क्लिप ली थी, लेकिन उन्होंने पूछा कि मैम अगर आपने क्लिप ली है तो प्लीज़ आप डालिएगा मत। तो मैंने उसको श्योरिटी दी कि ठीक है मैं डिलीट कर दूँगी आपका वाला पार्ट, इसलिए मैंने वो पार्ट कट कर दिया। क्योंकि मैंने अगर बोला है उसको कि मैं नहीं डालूँगी मतलब नहीं डालूँगी। ओके। और ये देखिए ये है मेरा क्यूटी पाई और ये इतना प्यारा बच्चा है, ये मेरा भतीजा है एक्चुअली, मामा के बेटे का बेटा। तो बहुत ही प्यारा है। अभी आगे भी मेरे व्लॉग्स में, आप मेरे इस व्लॉग में भी, नेक्स्ट वाले में भी आप देखना कितने प्यारे प्यारे इसके क्लिप्स मैंने लिए हैं। एक्चुअली बहुत ही प्यारा है। और पहले ना ये बहुत ज़्यादा हंसमुख था और अभी कुछ टाइम से वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं, अभी तो छोटा ही है, लेकिन जब ये हुआ था उसके कुछ महीने बाद बहुत ही हंसमुख था, बहुत सबके पास चला जाता था, बहुत हैप्पी रहता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से ना बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया, या तो ये लगा लीजिए कि प्यारा इतना है, हंसते मुस्कुराते रहता है, हमेशा नज़र लग जाती है। और ये देखिए ये हमारी फैमिली है, यहाँ पर सब हैं, मेरी दीदी है, भाभी है, बहनें हैं और मम्मी है, पापा हैं, सब है, जीजू भी है एक। और तो हम लोग पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि अपने जहाँ पर हमको जाना था वहाँ पर एयरपोर्ट पे आ गए थे। और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि निकल जाएं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अजीब सा हो जाता है थोड़ा सा ना ट्रैवल करने के बाद। और फ़्लाइट में तो हो ही जाता है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं जो फ़र्स्ट टाइम जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी और वो हार्ट पेशेंट भी हैं। तो वैसे हम सोच रहे थे कि उनको ना ट्रैवल करवाएं, लेकिन जब मेरी सिस ने, जीजू ने बोला कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, उनको हो रही थी घबराहट, बेचैनी हो रही थी, सर में दर्द भी उनके बहुत हो रहा था, लेकिन फाइनली उन्होंने हिम्मत बांध के रखी और हम सही सलामत पहुंच गए। तो मुझे उनके लिए थोड़ा सा टेंशन हो रही थी। जब मैं फ़्लाइट में बैठी थी तो मेरा पूरा ध्यान उन्हीं की ओर था और मैं कंटिन्यूसली उन्हें ही देख रही थी कि वो ठीक हैं वो ठीक है ऐसा करके। और ये हम होटल पहुंच गए थे, ये था सिंड्रेला होटल और काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत भी था। ये था हमारा रूम। और हमें पिक करने के लिए जीजू के घर से चाचा जी आए थे, यानी कि मेरी सिस के चाचा ससुर और भी और लोग आए थे। तो हम सबके लिए कार्स भेज दी गई थी। और यहाँ पे हम आए थे बहुत, जैसे पता नहीं पैदल चल के आए हैं, इतना थक गए थे हम कि ट्रैवल चाहे कितनी भी देर का हो ना, इंसान को थकान थोड़ी बहुत हो ही जाती है। हम पहुँचे थे, हम निकले तो धूप में थे, लेकिन वहाँ पर है ना शाम को 6 बजे ही अंधेरा सा हो जाता है। तो हम जब पहुँचे थे वहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, जैसे कि आपने देखा होगा। उसके बाद सब ने बोला, मेरी सिस ने बोला, वो तो वहीं पर थी अपने ससुराल में ही, तो उसने बोला कि आप लोग डिनर वगैरह कर लेना, ठीक है। तो हमने डिनर वगैरह कर लिया, लेकिन उसके पहले सबको टायर्डनेस हो रही थी, थकान हो रही थी। तो सब ने कहा कि चाय पी लेते हैं पहले, फिर उसके बाद खाना खाने चलेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ। आई थिंक 7:30, अराउंड 7:30 के 8 बज रहे होंगे या तो सब ने बोला पहले चाय पी लेते हैं देन उसके बाद खाना खाने चलेंगे। लेकिन यहाँ की सर्विस इतनी लो थी, मतलब बहुत ही स्लो सर्विस थी। तो काफ़ी देर बाद चाय आई, फिर हम लोग ने चाय वाय पी, उसके बाद हम चले गए नीचे डिनर करने के लिए। और ये है सबसे टफ़ टास्क कि इतने सारे लोग हों और खाना मंगाना हो। भाई साहब, जैसे कि मैंने पहले भी अपने कुछ व्लॉग्स में बताया है कि मैं बाहर का खाना खाना पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। यानी कि
थोड़ा जैसे चाइनीज़ हो गया, स्नैक्स हो गया, हल्का फुल्का तो मैं खा लेती हूँ, लाइट जो फूड होता है साउथ इंडियन वगैरह। लेकिन मुझसे ना मेन कोर्स नहीं खाया जाता, लाइक दाल मखनी, पनीर, ये जो मेन कोर्स होता है ना, खाना होता है, वो मैं नहीं खा पाती हूँ बाहर का, कहीं का भी। कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, होटल हो, मेरे को नहीं अच्छा लगता, ना मैं खा पाती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सोच विचार करना पड़ रहा था। लेकिन फाइनली मैंने सोचा भाई अब जो सब खाएंगे वही तुम खाओगी। तो मैंने यहाँ पर अपना मन पक्का करके ये डिसीज़न लिया। लेकिन मैं तो मैं हूँ, मुझसे एक नान भी पूरा नहीं खाया गया। और ये मोस्टली मेरे साथ होता है। कभी ऐसा मैं सोच भी लेती हूँ ना कि चलो खा लेती हूँ यार, कोई बात नहीं, खाया जाएगा, लेकिन मैं नहीं खा पाती ठीक से। बस ठीक है, जैसे खाया गया वैसे खा लिया। यहाँ पर मंगाया था हमने दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी, पनीर भुर्जी। जिसको पनीर की सब्ज़ी पसंद है उन्होंने पनीर की सब्ज़ी भी मंगवा ली थी, बट मुझे नहीं पसंद थी, इसलिए मैंने वही लिया जो मुझे अच्छा लगता है। और इसके बाद हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि फ़ंक्शन वाला दिन। जी हाँ, ये फ़ंक्शन वाले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें दोपहर में लंच पे भी जाना था घर पे, यानी कि सिस के होम, सिस के घर पे, सिस के ससुराल में, वहाँ जाना था लंच के लिए। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था थोड़ा लाइट ही, एंड देन उसके बाद आफ्टरनून में हमें वहाँ जाना था, तो हम वहाँ गए थे। और ये था आज का ब्रेकफास्ट, बहुत ही अच्छा था। ये था जवे, सेवई भी बोलते हैं इसको, वर्मिसली भी बोलते हैं कुछ लोग। तो मैंने ये खाया था। और सैंडविच था, वाटरमेलन था। सबसे पहले मैंने जूस पिया था, जिसकी मैंने क्लिप नहीं बनाई। एंड देन उसके बाद मैंने जो खाया थोड़ा बहुत, एंड उसके बाद मैंने चाय पी ली थी। तो यहाँ पर सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये देखिए मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही थी। और फिर हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर रेडी भी होना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जब साथ में, तो रेडी होने में भी सब अलग अलग टाइम लगाते हैं। बट ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। यहाँ पे डोसा भी था। डोसा में बिल्कुल बीच में ज़रा सा, जैसे नाम चारे के लिए आलू लगा देते हैं, वो लगाया हुआ था। तो मैं भी बहुत चालू हूँ। मैं फिर जहाँ जितने एरिया में आलू का मसाला लगा हुआ था, मैंने सिर्फ उतने एरिया से तोड़ा और खा लिया। और ये है, हमारे घर में दो शालू हैं, एक मेरी सिस्टर और एक ये है मेरी भाभी शालू। और ये है हमारा क्यूटी बॉय लक्ष्मण। इसका नाम है लक्ष्मण, प्यार से हम इसको पुच्चू कहते हैं। और साथ में है राधिका दीदी, पीछे मेरी दीदी हैं। तो सब यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जाना, रेडी भी होना है जाने के लिए। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अरे देखो ये मेरी क्यूटी पाई क्या आ रहा है, ये भी मेरी भांजी है, बहुत क्यूट है। और देखो मेरे जैसी नहीं लगती है ना। इसकी मेरी काफ़ी सारी पिक्चर्स बहुत सेम आती है, मतलब इसकी और मेरी, मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ देखी है। हमने कोलैब भी बनाया हुआ है, कोलाज भी बनाया हुआ है एक साथ, जिसमें हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। आई डोंट नो, बट ये बहुत प्यारी है। और पीछे मेरे पापा खड़े हैं कुर्ता पजामा में, और ये है जीजू, यानी कि कियारा के पापा। अभी का ये है ब्लॉग, और ये मेरा पार्ट 1 ब्लॉग है। इसके बाद मैं बनाऊँगी सेकंड ब्लॉग। प्लीज़ कंटिन्यू हमारे साथ कीजिएगा, यानी कि मेरे साथ कीजिएगा, और बने रहें मेरे साथ अंत तक इस व्लॉग में भी। और वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। और आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। कभी कभी थोड़े बहुत तो आ ही रहे होंगे ना। ये देखिए, डर के आगे जीत है, गिरूँगा लेकिन चलूँगा ज़रूर। ये था हमारा आज का वहाँ वेन्यू जहाँ पर फंक्शन होने वाला था। और ये पहले का था, बिल्कुल रेडी सेटअप होने से पहले का था, स्टार्टिंग का। तो मैंने बनाया था कि बाद में रेडी होने के बाद भी दिखाऊंगी। चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यही पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।